सरहद पार से दहशत गर्दी के खिलाफ बर्दाश्त की हद खत्म हो चुकी। इक़दामात अवाम को सरहद पार दहशत गर्दी से महफूज बनाने के हक़ दिफा पर मबनी है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी कहते हैं तालिबान रजीम ने ऐसे हालात पैदा कर दिए जिस पर पाकिस्तान को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आलमी बरादरी को आगाह किया था जब दहशत गर्दों को सहूलत दी जाए तो नताइज दुनिया भर में बेगुनाह शहरी भुगतते हैं। दुश्मन की घर में घुस कर पिटाई, औकात याद दिलाई। पाकिस्तान का सरहद पार से हमलों का तबाहकुन जवाब। अफगानिस्तान के 3 सूबों में दहशत गर्दों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। जेट तैयारों की नंगरहार, पख्तीका और खौस में बमबारी। पाकिस्तान के फिजाई हमलों में 80 से ज्यादा खवारिज के हलाक होने की तस्दीक, मजीद हलाकतों का इम्कान। फितनल खवारिज कालदम TTP के 7 मराकज तबाह, इंफ्रास्ट्रक्चर मलियामेट, कमीन गाहे मिट्टी का ढेर। खारजी कमांडर अख्तर भी मारा गया। जिला बरमल में भी मुतादिद दहशत गर्दों की हलाकत और जख्मी होने की इतलात। नंगरहार के जिला कामी में भी 2 अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया गया। पाकिस्तान में हालिया खुदकुश हमलों में अफगान सरजमीन का इस्तेमाल। अफगानिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई की गई। वजारत इत्तलात के मुताबिक अपने शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। अफगान तालिबान हुकूमत दहशतगर्द तंजीमों और भारतीय प्रॉक्सी को रोकने में नाकाम रही। वाज़े किया पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन का इस्तेमाल बंद किया जाए। पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम का ख्वाहिशमंद। अफगान तालिबान हुकूमत दोहा मुआहिदे के तहत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे। समा से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी ने कहा पाकिस्तान ने दिफा का हक इस्तेमाल करते हुए जवाबी कार्रवाई की। उन ग्रोहों के खिलाफ एक्शन लिया जो पाकिस्तान पर हमलों में मुलविस थे। पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करने वालों को वाज़े पैगाम मिल चुका। पाकिस्तान बिल्कुल ये अपने दिफा का इख्तियार रखता है। ये सिर्फ वो ग्रोह थे जिनके खिलाफ स्ट्राइक्स हुई हैं दहशतगर्दों के, जो पाकिस्तान पे हमले करते रहे हैं, जो तरीके तालिबान पाकिस्तान से मुंसलिक हैं, फितना अल ख्वारिज से मुंसलिक हैं, और जितनी पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हुई हैं उन्होंने इनकी जिम्मेदारी कबूल की है। बलूचिस्तान के जिला पशीन में पाक अफगान सरहद के करीब कानून नाफिज करने वाले इदारे का एक्शन। खुदकुश बमबार समेत फितना अल ख्वारिज के 5 दहशतगर्द मारे गए। CTD हुकाम के मुताबिक दहशत गर्दों को खुफिया इतलात की बुनियाद पर निशाना बनाया गया। मशरिक़े वस्ता पर तबाहकुन जंग के बादल। अमरीकी फौज ने सरगर्मियां तेज कर दी। कतर के अल उदैद बेस से सैकड़ों अमरीकियों का इनखला। बहरीन में कायम अमरीकी बेस से भी गैर जरूरी अमला निकाल लिया गया। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा, खित्ते में अमरीका के 40,000 अहलकार तैनात। ईरानी फौज दिफा के लिए तैयार है। दुश्मन किसी भी गलत फहमी में ना रहे। कोई भी हरकत की तो पहले से कहीं ज्यादा तबाहकुन जवाब दिया जाएगा। ईरानी ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद जाफर असदी ने खबरदार कर दिया। ईरान की अमरीका को तेल के शोबे में सरमायाकारी की पेशकश। बरतानवी मीडिया के मुताबिक तेहरान ने मौशी पैकेज में सरमायाकारी का कहा है। तेल और मादनी वसाइल पर कंट्रोल खुद रखेंगे। अमरीकी सदर ईरान की साबित कदमी पर परेशान। फॉक्स न्यूज के इंटरव्यू में अमरीकी नुमाइंदा खसूसी स्टीव विटकॉफ का कहना है सदर ट्रंप ये जानना चाहते हैं ईरान ने अभी तक हथियार क्यों नहीं डाले। शदीद दबाव और हमारी बहरी ताकत के बावजूद ईरान कैसे डटा हुआ है। वो ये क्यों नहीं कहते हम एटमी हथियार नहीं चाहते। ईरान की मुमकिना जंग से निपटने की तैयारियां। सुप्रीम लीडर ने अपने जानशीन भी मुकर्रर कर दिए। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का इंकशाफ, आयतुल्लाह खामनाई ने ज्यादातर इख्तियारात नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबरा अली लारिजानी को सौंप दिए, जो अमेरिका के साथ मुज़ाकरात की निगरानी भी कर रहे हैं। जंग की सूरत में स्पीकर मोहम्मद बाक़िर क़ालिबाफ को मुसल्लह अफ़वाज की कमान सौंपी जा सकती है। तेहरान ने खलीज फोर्स के साहिलों पर मिसाइल नस्ब कर दिए। वाशिंगटन के साथ सिफाती हल अभी भी मुमकिन है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने वाज़ेह कर दिया। इंटरव्यू में कहा जुमेरात को जिनेवा में अमरीकी एलची विटकॉफ से मुमकिना तौर पर मुलाकात करेंगे। मुआहदे के लिए जौहरी मुसव्विदे पर काम कर रहे हैं। सदर ट्रंप की फ्लोरिडा में रिहाइशाम में मुश्तबा शख्स के दाखिल होने की कोशिश नाकाम। अमरीकी सीक्रेट सर्विस ने मुश्तबा शख्स को गोली मारकर हलाक कर दिया। वाक़े की तहकीकात जारी। वज़ीर ख़ारजा इस्हाक़ डार का बांग्लादेशी हम मनसब को फोन। 2 तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का इजहार। अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के मुश्तरका विजन पर इत्तफ़ाक़।
मुख्तलिफ शुबों में ताउन और कसीरुल जहती फोरम्स पर इश्तराक बढ़ाने पर जोर। दोनों मुल्कों के अवाम के लिए मुस्तकबिल पर मबनी शराकत दारी का इरादा। पाकिस्तान के आईन से मुतसादिम कोई करारदाद सिंध या पाकिस्तान का कोई भी सूबा मंजूर कर सकता है। पीपुल्स पार्टी की सियासत का आगाज इधर तुम उधर हम के नारे से शुरू होता है। हमारे होते हुए सिंधु देश का हर ख्वाब खाक होगा। सिंध असम्बली में खिलाफ आइन करारदाद मंजूर हुई। पीपल्स पार्टी ने किसी खौफ के साए में करारदाद मंजूर की। क्या आइन के खिलाफ कोई करारदाद मंजूर की जा सकती है? एक सूबा आइन से बालातर इकदाम कैसे कर सकता है? खालिद मकबूल सिद्दीकी की गरज बरस। कहा, मसनूई अक्सरियत रखने वाली जमात सिंध पर काबिज। इनकी सियासत इधर हम उधर तुम से शुरू होती है। हमारे होते हुए सिंधु देश का ख्वाब पूरा नहीं होगा। खालिद मकबूल की प्रेस कॉन्फ्रेंस आइन से ना वाकफियत की अलामत। उन्हें आइन और कानून का इल्म होता तो गैर जिम्मेदाराना बयानात से गुरेज करते। शर्जील मेमन का रद्द-ए-अमल। कहा, दो वफाकी वजीर सिंध हुकूमत के खिलाफ साजिश में क्यों मसरूफ हैं? वफाक और सूबों के दरमियान कशीदगी पैदा करना दानिशमंदी नहीं। गवर्नर हाउस को सियासी महासाराई का मरकज नहीं बनना चाहिए। वजीर इत्तलात सिंध का बानी पीटीआई को भी मशवरा। कहा, बानी की रिहाई उनके अपने हाथ में है। वो अपना रवैया दुरुस्त कर लें तो काफी मसाइल हल हो सकते हैं। पीटीआई चाहती थी बानी को एक हफ्ते के लिए अल-शिफा अस्पताल मुंतकिल कर दें। डॉक्टर्स ने कहा, कोई तशवीश की बात नहीं तो कैसे अस्पताल मुंतकिल कर दें। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादी की गुफ्तगू। कहा, बानी के मुआयने की रिपोर्ट से अफवाहों की नफी हुई। अलीमा खान ने चेयरमैनशिप के मामले में कभी मुदाखलत नहीं की। ये कोई तरीका नहीं कि चैनल्स पर बैठकर किसी को अटैक किया जाए। बैरिस्टर गौहर ने शेर अफजल मरवत की गुफ्तगू मायूस कुन करार दी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की सबसे मुतनाज़ा गुफ्तगू से इज्तनाब करने की अपील। रियासती रेट कायम करने का मिशन। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की तलाश के लिए मरबूत ऑपरेशनल फ्रेमवर्क फाल। कौमी सतह पर बड़ा क्रैकडाउन। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, चकवाल, मरी और जेहलम में सर्च एंड कॉम्बिंग ऑपरेशंस। गैर कानूनी मुकीम 7 अफगान शहरियों समेत 14 अफराद गिरफ्तार। असलहा और मनशियात बरामद। रिहाइश किराए पर देने वालों के खिलाफ मुकदमात दर्ज। दर्जनों मुश्तबा अफराद ज़ेरे हिरासत। एक और गैस सिलेंडर धमाका, एक और खौफनाक आग। कराची के नॉर्थ नाज़िमाबाद के रिहायशी अपार्टमेंट गैस लीकेज के बायस धमाके से लरज़ उठा। 10वां फ्लोर शोरों की लपेट में आ गया। एक बच्चा जान बहक, बच्ची और 2 खवातीन समेत 5 जख्मी। गवर्नर सिंध का इजहार अफसोस। रिपोर्ट तलब कर ली। सीएम ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम के तीसरे मरहले का इफ्तिताह। 50 से 65 हॉर्स पावर के 10,000 ट्रैक्टर दिए जाएंगे। 2 साल में पंजाब के काश्तकारों के लिए 31,000 ट्रैक्टर्स का रिकॉर्ड। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की कामयाब काश्तकारों को मुबारकबाद। बहावलपुर के हमजा लियाकत से टेलीफोन पर बातचीत। भारतीय फजाइया का गुरूर एक बार फिर चकनाचूर। इंडियन एयरफोर्स का एक और तेजस लड़ाका तैयारा तरबियती परवाज के दौरान तबाह। वाक़े के बाद तमाम तेजस तैयारों का तफसीली जायजा लेने का फैसला। 2 साल के दौरान तीसरा तेजस तैयारा गिर कर तबाह हुआ। बर्मिंघम में चाकू बर्दार शख्स का मस्जिद के बाहर हमला। 18 साल का पाकिस्तानी नयाज शहरी ज़िशान अफजल जाबहक। 2 नौजवान जख्मी। कातिल की तलाश जारी। सुपर 8 राउंड के सुपर मुकाबले। सेमीफाइनल तक रसाई की जंग। इंग्लैंड ने पहली रुकावट अबूर कर ली। श्रीलंका को 51 रन से शिकस्त। 140 रन के जवाब में लंकन टीम 95 रन पर ढेर। विल जैक्स के 3 शिकार। कौमी क्रिकेट टीम सुपर 8 मरहले में अपने दूसरे मैच के लिए कैंडी पहुंच गई। खिलाड़ी कल दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेंगे। कौमी टीम 24 फरवरी को इंग्लैंड के खिलाफ मैदान में उतरेगी। स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के 2 गोल। सऊदी प्रो लीग में अल नसर ने अल हसन को 4-0 से हरा दिया। अल नसर ने कामयाबी के बाद पहली पोजीशन हासिल कर ली। विंटर ओलंपिक्स में मेडल्स की जंग। चाइना के एलियन ने हाफ पाइप इवेंट में गोल्ड मेडल जीत लिया। कनाडा ने बर्तानिया को हराकर कर्लिंग में सोने का तमगा जीत लिया। स्केटिंग में नेदरलैंड्स ने तलाई तमगा सीने पर सजाया।
T20 ورلڈ کپ کا سپر 8 مرحلہ جنوبی افریقہ نے دفاعی چیمپئن بھارت کو شکست دے دی 188 رنز کے تعاقب میں بھارتی ٹیم 111 رنز پر ڈھے اور مقدس گھڑیاں مبارک ساتیں رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن افطار کا سما رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کا سلسلہ جاری علماء نے خواتین کے حقوق پر روشنی ڈالی بنوز سما کی آواز میں 4 خوش الحان نعت خوانوں نے ہدیہ نعت پیش کیا